ओम प्रकाश सिंह, जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जनपद मऊ। पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर हरिवंश सिंह जी, जो कि इस समय पुत्र शोक में डूबे हुए हैं, उसके बाद भी सपा सांसद की अभद्र टिप्पणी से, क्षत्रियों पर की गई अभद्र टिप्पणी से व्यथित होकर अपने आप को रोक नहीं पाए और उन्होंने कहा कि पूरे देश में हमारे अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज के लोग ऐसे भाषा का, ऐसे टिप्पणी का घोर निंदा करते हैं और उनके विरुद्ध जो भी प्रदर्शन करना है सरकार को बताने के लिए, राष्ट्रपति महोदया के संज्ञान में लाने के लिए कि ऐसे लोगों का देश के ऐसे उच्च सदन में रहने का कोई औचित्य नहीं है और इनको उस सदन से बाहर का रास्ता दिखाया जाए, तब तक अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा आंदोलन चलाता रहेगा। यदि उन्हें बाहर का रास्ता नहीं दिखाया जाता तो क्या करेंगे आप लोग? हम आंदोलनरत रहेंगे। हमारे अधिकार में बस यही है कि हम अपनी मांग करते रहेंगे, लोगों को चेताते रहेंगे। और वैसे तो उनकी पार्टी का एक उदाहरण भी है कि वो अपनी प्रभुता के आगे वह किसी को नहीं मानते हैं। बहन मायावती के ऊपर जो उनका आक्रमण हुआ था, जबकि बहन मायावती का दोष क्या था, तो उस पार्टी की मंशा यह बताती है, उस पार्टी का उद्देश्य यह बताता है कि लोगों को दबा करके, लोगों को सता करके और काबू पाना, या लोगों में मतभेद पैदा करके, या लोगों में विघटनकारी चीजों का प्रवाह करके अपने आप को सबल रखने का एक मकसद है। इसी उद्देश्य से इस तरह की अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं, जबकि हमारे महान महाराजा राणा सांगा, जिन्होंने इस भारत माँ की रक्षा के लिए, इस देश की रक्षा के लिए अपने घावों की परवाह किए बिना वह अपनी अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ते रहे, ऐसे योद्धा, ऐसे वीर शिरोमणि के साथ साथ हिंदुस्तान के, भारत के क्षत्रिय वंशावली पर कमेंट करना यह घोर निंदनीय है। ठीक, ओके सर, थैंक यू। मेरा नाम अवधेश सिंह है। मैं पश्चिम बंगाल में एक कॉलेज में प्रधानाचार्य हूँ। ये एक व्यक्ति की टिप्पणी नहीं है, एक विचारधारा जो इस देश में, जो औरंगजेब की मानसिकता से ग्रसित है। इसकी शुरुआत बॉम्बे में सपा के ही एक विधायक, उसने जब छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि पर बैठ करके और मराठा संस्कृति और मराठा शौर्य को नीचा दिखाने के लिए, जब उसने महाराष्ट्र की धरती पर जब औरंगजेब को महान पुरुष बताया, इसका उद्गम स्थल महाराष्ट्र है। वो चलते चलते राज्यसभा में जब सुमन के पास पहुंचता है, तो वो उसी श्रृंखला की एक कड़ी है और वो कड़ी एक वैचारिक संघर्ष इस भारत के अंदर चल रहा है। एक तरफ औरंगजेब से की मानसिकता से ग्रसित लोग हैं, दूसरी तरफ इस देश के जितने महापुरुष थे, शिखर पुरुष थे, शिवाजी, राणा प्रताप, जितने इस देश के भगवान राम थे, सारे जो हमारे देश के जो महापुरुष रहे हैं, उनके समकक्ष विदेशी आक्रांताओं, मुगल आक्रांताओं को इस्टेब्लिश करने का एक सोचा समझा ये प्रयास है। तो क्या माना जाए कि सपा सांसद मानसिक रूप से ग्रसित हैं? मानसिक रूप से नहीं, सपा पार्टी ही मानसिक रूप से औरंगजेबी मानसिकता से ग्रस्त है और वो तो बहुत छोटे किरदार हैं।
क्या आपने देखा कि सपा पार्टी ने खुल करके इस विषय पर कभी अपनी राय रखी? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जब इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो दूसरों के भी पन्ने खुलेंगे। इस वक्तव्य से आप क्या समझते हैं? ये वक्तव्य क्या शिवाजी महाराज, राणा प्रताप, आप संभाजी महाराज, इनकी मानसिकता का समर्थन है या इनको और अपमानित करने का प्रयास है?